हेलो एवरीवन। आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्किन केयर के बारे में। और स्किन केयर में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही वंडरफुल सीरीज़ फ्रॉम ऑप्टिमल्स। और ऑप्टिमल्स की इस सीरीज़ का नाम है इवन आउट, और ये काम करती है अनइवन स्किन टोन पे, हाइपर पिगमेंटेशन पे और डिस्कलरेशन पे। तो आइए इसके हम सारे प्रोडक्ट्स को समझें। इसमें कितने प्रोडक्ट्स हैं, क्या इंटायर रिजीम है, कैसे हम अलग अलग प्रोडक्ट्स को कब कब यूज़ करना चाहिए, और साथ ही इनके सारे इंग्रेडिएंट्स और वर्किंग को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके क्लेंज़र से। और ये क्लेंज़र जो है ये फेस वॉश है, नाम है क्रीमी क्लैरिफाइंग क्लेंज़र। और क्रीमी इसलिए बोला गया है क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी आपको मिलेगा, और क्लैरिफाइंग क्योंकि ये क्लैरिफाई करेगा स्किन को, आपकी पिगमेंटेशन को हटाने में मदद करेगा। इस क्लेंज़र के एक्सट्रैक्ट्स की अगर मैं बात करूं, ऑफ कोर्स इसमें विटामिन सी है, इनरिच्ड है। और नॉर्मली जब हम लोग फेस वॉश करते हैं, हम लोगों को एक बहुत ही प्रॉब्लम होती है कि हमारा स्किन एकदम से ड्राई हो जाता है, उसके बाद बहुत इची या बहुत ही खिंची खिंची सी फीलिंग आती है। बट इस क्लेंज़र को यूज़ करने के बाद आप ऐसा नहीं फील करेंगे, क्योंकि इसमें है ग्लिसरीन, जो कि आपके स्किन को वापस से हाइड्रेट कर देगा, नमी को बरकरार कर रखेगा स्किन में। और साथ ही इसमें आपको वाइल्ड पैंसी के एक्सट्रैक्ट्स मिलेंगे, जो स्किन को एट द सेम टाइम सूद भी करेंगे। तो आपको बहुत ही एक सूदिंग, बहुत ही एक हाइड्रेटेड फीलिंग आएगी फेस वॉश करने के बाद। फेस वॉश के बाद अगला स्टेप आता है टोनिंग का, जिसे बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, पर इसके खास क्यों ज़रूरी है टोनिंग, ये ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगी। क्लेंजिंग के बाद हमारे सारे पोर्स जो हैं, रोम छिद्र जो हैं, वो ओपन हो जाते हैं, और इन्हें टाइटन करना वापस बहुत ज़रूरी है। अगर ये टाइट नहीं होंगे वापस, तो अनवांटेड गंदगी जो है आपकी स्किन में फिर से एंटर कर जाएगी। तो आपकी स्किन को टोन्ड अप रखना, आपकी स्किन को फ्रेशन अप रखना, और आपकी स्किन को एक बैलेंस देना, एक मॉइस्चराइजेशन भी अच्छे से देना, ये भी बहुत ज़रूरी है। और टोनर जो है हमारा, ये सबसे अच्छी बात है, इसका नाम है कंफर्टिंग टोनर। ये एक नॉन अल्कोहलिक टोनर है, बहुत ही नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। और अगर इसके मैं मेन एक्सट्रैक्ट की बात करूँ, जो इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, वो B3 B5 है, जो कि ओट्स से डिराइव हुए हैं। तो जब आप इसको लगाएंगे तो बड़े ही कंफर्ट की फीलिंग आएगी, हाइड्रेट हो जाएगा आपका स्किन, नरिश हो जाएगा, क्योंकि विटामिन B3 और B5 मिल रहा है आपकी स्किन को, और आपकी स्किन को वैसा ही फ्रेशन अप, वैसा ही टोन्ड अप ये रखेगा जैसा कि ये होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम लोग बात करें, तो हमारे अंडर आई की जो स्किन है, जो कि बहुत ही डेलिकेट स्किन है, उसकी प्रोटेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। और नॉर्मली हम देखते हैं कि लोगों को डार्क शैडोज़ हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उस एरिया में हमको बहुत मिलते हैं। तो अगर मैं इवन आउट की सीरीज़ में नेक्स्ट स्टेप की बात करूँ, तो ये है आई क्रीम। आई क्रीम हमारे अंडर आई की स्किन को हेल्दी रखती है, हाइपर पिगमेंटेशन से बचाती है, डार्क शैडोज़, डार्क सर्कल्स अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, पफिनेस रहता है आँखों के नीचे, बहुत थकी थकी आँखें दिखती हैं, टायर्ड आइज़ दिखती हैं, और स्किन जो है यहाँ का ख़राब हो चुका है आपका, तो आप ज़रूर दोनों चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मेरे स्किन ख़राब होने के बाद मैं इसको, अभी से अगर मैं इसको अपने रूटीन में शामिल कर लूँगी तो प्रिवेंशन हो जाएगा, आगे जाके मेरे स्किन में ख़राबी आनी ही नहीं चालू होगी। तो अगर मैं आई क्रीम की बात करूँ, तो इसमें आपको यारो के एक्सट्रैक्ट्स मिलेंगे, जो फ्लेवोनॉइड्स हैं, ये यारो से हमको डिराइव होते हैं, मिलते हैं। और इनके कारण जो आपके अंडर आई की जो डेलिकेट स्किन है, इसमें जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हम लोग आंखों को कितना सारा स्ट्रेस देते हैं, ये स्ट्रेस को रिलीव करती है, उन फ्री रेडिकल्स को आपकी स्किन को डैमेज करने से रोकती है, और उसके कारण आपके अंडर आई में जितना भी ये सेल डैमेज के कारण आपका जो डार्कनेस आ रहा है, ये डार्कनेस जो है प्रिवेंट होता है। तो अंडर आई क्रीम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको प्लीज़ मत मिस कीजिए। CTEBM हम कहते हैं। और ई जो हमारा आई क्रीम का स्टेप हो गया, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सीरम। और सीरम जो है वो बूस्टर भी रहता है, और ये हमारे स्किन केयर की स्पीड को एक्सेलरेट कर देता है, बढ़ा देता है। हम अगर बहुत कम टाइम में चाहते हैं कि हमारे एक एक्स्ट्रा हमको दिखे, एक एक्स्ट्रा फ़र्क दिखे स्किन में, तो एक एक्स्ट्रा माइल ट्रैवल करने के लिए एक्स्ट्रा स्टेप ज़रूर इंक्लूड कीजिए। इसे हमेशा क्रीम के पहले अप्लाई किया जाता है। जब दिन में आप ये रूटीन यूज़ कर रहे हैं, तो डे क्रीम के पहले आप इसे यूज़ करेंगे, रात में रिपीट करने के समय पे नाइट क्रीम के पहले आप सीरम को अप्लाई करेंगे। सीरम बहुत ही कम क्वांटिटी में लगता है, आप डॉट डॉट करके प्लेस कर सकते हैं, और अपवर्ड सर्कुलर मोशन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। सीरम की अगर मैं बात करूँ, एक्स्ट्रा क्या है इसमें, ऑफ कोर्स इसमें विटामिन सी है, इसमें सैलिसिलिक एसिड है, जो आपके स्किन को इवन टोन देता है।
साथ में इसमें स्वीट चेरी ऑयल है, और स्वीट चेरी ऑयल जो है बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होने के कारण ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बिल्ड करता है, रिप्लेनिश करता है। जितने भी डैमेजेस दिन भर आपके स्किन में हुए हैं उनको ये रिपेयर करने में मदद करता है, और साथ में एक प्रोटेक्टिव लेयर बिल्ड करता है आपके स्किन में। साथ ही सीरम के बाद हमारा जो है क्रीम आ जाता है। अब अगर हम इसके डे क्रीम की बात करें तो डे क्रीम में आप देखेंगे ऑलरेडी SPF इनबिल्ट है। SPF इनबिल्ट होने के रीज़न ये है कि डे टाइम में जब हमारे स्किन में से मॉइस्चर चला गया है, हमारा स्किन बहुत सारा दिन में धूप फेस कर रहा है, बहुत सारा पोल्यूशन हम फेस कर रहे हैं, और इससे हमारे स्किन में बहुत सारे तरह के डैमेजेस हो रहे हैं। तो डे क्रीम हमारा जो है ये हमको मॉइस्चराइजेशन तो देगा ही ऑफ कोर्स, पर साथ में हमें ये हेल्प करेगा अपने स्किन में से जो भी UV रेज़ के कारण डैमेजेस हो रहे हैं उन डैमेजेस को ठीक करने के लिए रोकने, ये प्रिवेंट भी करेगा, फ्यूचर जो डैमेजेस होने वाले हैं उनको भी प्रिवेंट करेगा, और जो हो चुके हैं उनको साथ में रिपेयर करता रहेगा। तो ये इसकी खास बात है, ये ड्यूअल एक्शन है इसका एक्चुअली। और यूनिटोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो आपके स्किन को एक जैसा टोन कर देगी, एक जैसा टोन दे देगी। विटामिन C एक्सट्रैक्ट्स, विटामिन E एक्सट्रैक्ट्स इसमें आपको मिलेंगे, और साथ में इसमें सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। मेडो स्वीट्स से आपको ये विटामिन C एक्सट्रैक्ट्स जो है वो दिख रहे हैं। और साथ ही इसमें अगर मैं एक्स्ट्रा की बात करूँ क्या है नया है, तो क्रैनबेरी ऑयल इसमें डला हुआ है जो विटामिन E इनरिच्ड रहता है। और क्रैनबेरी ऑयल जब डला होता है, जब ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलते हैं, विटामिन E मिलता है, तो आपका स्किन ऑफ कोर्स फाइट कर सकता है इन्वायरमेंटल एग्रेसर्स से। आपका इन्वायरमेंटल डैमेज के कारण, UV रेज़ के कारण जो डैमेजेस हो रहे हैं वो प्रिवेंट होने लगते हैं, वो रुकने लगते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये अगर आप डे क्रीम अप्लाई कर रहे हैं तो एम्पल आपको मॉइस्चराइजेशन भी मिल रहा है, आपका स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट भी हो रहा है, मॉइस्चराइजेशन भी हो रहा है, सन प्रोटेक्शन भी हो रहा है, UV डैमेज भी प्रोटेक्ट हो रहा है। साथ में पल्यू प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है, तो पोल्यूशन के कारण जो आपके स्किन पे डैमेजेस आ रहे हैं उनको भी ये प्रोटेक्ट करेगा, उनसे भी आपको बचाएगा, प्रोटेक्टिव शील्ड बिल्ड करेगा। इसके बाद लास्ट नंबर आता है हमारा नाइट क्रीम का, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जैसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है हमारा नाइट क्रीम। एन फॉर नाइट एंड एन फॉर नरिशमेंट, तो ये नरिशमेंट के काम आता है। रात में जब हम सोते हैं, हमारा बॉडी रेस्ट पे होता है, स्किन रेस्ट पे होता है, तब बहुत सारी सेल रिन्यूअल प्रोसेस चलती है जिसमें कि नाइट क्रीम हमको नरिशमेंट देने के साथ साथ डैमेज रिपेयर का भी काम करती है। तो विटामिन C, सैलिसिलिक एसिड जो कि मेडो स्वीट से एक्सट्रैक्ट से लिया गया है वो तो इसमें इनबिल्ट है ही। यूनिटोन टेक्नोलॉजी की हमने बात की थी वो इसमें है, पर साथ में इसमें एक और एडिशनल फीचर आपको मिलेगा, और जो एडिशनल इंग्रेडिएंट है जो नाइट क्रीम में आपको मिलेगा उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो है रोज़ हिप ऑयल। और रोज़ हिप ऑयल एक ऐसी चीज़ है जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 इसमें बहुत रिच होता है। ये इसेंशियल फैटी एसिड्स ऑफ कोर्स आपको पता है कि जो आपके स्किन को प्री मैच्योर एजिंग से बचाते हैं, ये आपके स्किन को हेल्दी रखते हैं, इसका जो जैसा स्किन का स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में मदद करते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल सीरीज़ की बात करूँ तो ना केवल ये पिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन और आपके स्किन के डार्क स्पॉट्स पे काम करेगा, ये तो है ही है, पर साथ में ये आपके स्किन को ढेर सारी मॉइस्चराइजेशन देगा, रिचनेस देगा, न्यूट्रिएंट्स देगा, और साथ ही ये पूरी सीरीज़ यूज़ करने के बाद आप प्री मैच्योर एजिंग से, मतलब जो आपका स्किन डैमेज हो रहा है और पहले समय से पहले ही आपके स्किन में एजिंग दिखने लगी है, उन साइंस ऑफ एजिंग से भी आप बच पाएंगे। तो है ना ये वंडरफुल सीरीज़, तो इसे अपने लिए ज़रूर ट्राई कीजिए, ये आपको एक बहुत ही वंडरफुल स्किन देगी। सो स्टे अपडेटेड, क्योंकि हम लोग बहुत सारी ऐसी सीरीज़ के साथ आपके पास आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, बाय।